Hello everyone, this is Varun Verma and today I am going to show you why Kangen water is different from your normal drinking water. Kangen water को क्यों कंपेयर किया जाता है एक ग्लेशियर वाटर के साथ, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से Kangen वाटर को वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट ड्रिंकिंग वाटर बोला जाता है। तो सबसे पहले कुछ ग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 80% से ज़्यादा बीमारियों का कारण पानी है। इवन WHO की रिपोर्ट में देखा गया है हमारे जो ड्रिंकेबल वाटर है उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ज़्यादातर लोगों को पीने के पानी को देखने का नज़रिया एक ही होता है, पानी या तो साफ़ है या वो गंदा है। बट जिस पानी को आप साफ़ बोलते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड, सीवेज, आर्सेनिक, लीड और बहुत तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। बट अगर मैं बात करूँ एक अच्छे पानी की, जैसे गंगोत्री का पानी, ग्लेशियर वाटर, ऐसा पानी आपको फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, मक्का मदीने से जमजम का पानी मॉमडन लोग लेके आते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी गई है जो हमारे नॉर्मल घरों के पानी के अंदर नहीं मिलती। पर जापानीज़ लोगों ने रिसर्च किया कि इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे नॉर्मल घरों के पानी में नहीं होता, और 45 साल पहले उन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की जिसके थ्रू हमारे घर का पानी जब पास होता है तो उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जो एक ग्लेशियर वाटर में मिलती है। तो इस कंपनी का नाम इनेजिक है और इनको कैंगन वाटर मशीन्स बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, आप एक सेब को काट के रख दीजिए, 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो काला पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लग जाता है। उसी तरीके से हर चीज़ का एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। लाइक आपका लोहे में जंग लग जाता है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होती है और उस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट उसको स्लो डाउन किया जा सकता है और लोग उसको स्लो डाउन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाते हैं, लाइक ब्रोकली, ग्रीन टी, फ्रेश जूस आप कोई भी पीते हैं वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट की मेजरमेंट यूनिट होती है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जिस तरीके से आप ब्लैंक को मीटर में नापते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को ORP में नापा जाता है। एनीथिंग विच इज़ पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू प्लस में होगी, दैट मीन्स वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको जल्दी ऑक्सीडाइज बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव, जिसकी वैल्यू माइनस में होगी, दैट मीन्स वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है। लाइक प्लस में अगर हम बात करें तो कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गई, अल्कोहलिक कंटेंट हो गया, वो आपको और जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, आपको बीमारियाँ जल्दी लगती है। एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव लाइक ग्रीन टी, विटामिन सी, कोड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स खाते हैं, उसकी आप ORP लेवल चेक करेंगे -150 के आसपास होता है। जब कैंगन वाटर मशीन से पानी पास होता है तो -300 एंड अबव होता है एंटीऑक्सीडेंट लेवल में। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि वो एक दिन में कितनी ग्रीन टी पी सकता है तो जवाब शायद 3 से 4 होगा। तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में लोग पानी कितना पी सकते हैं, तो मिनिमम जब भी आपको प्यास लगी आप पानी पिएंगे और 3 से 4 लीटर हर बंदा पानी पीता है। तो आपका जो पानी है वही एंटीऑक्सीडेंट हो जाए तो मिरेकल्स हो सकते हैं। तो कैंगन वाटर मशीन के एक गिलास पानी के अंदर आपके 8 ग्लासेस ग्रीन टी के जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। So here I am going to show you the first property of Kangen water. This water is antioxidant. ये आपके सामने RO के पानी का सैंपल है। This is the sample of mineral water, Kinley. It represent कोई भी mineral water bottle आप ले सकते हैं। This is a sample of Sprite. It represent even plain soda. Plain soda को भी represent करेगा। एंड दिस इज़ कैंगन वाटर। अब इनका ORP लेवल चेक करने के लिए आपका एक मीटर आता है विच इज़ कॉल्ड पिन पॉइंट मॉनिटर। कोई भी चीज़ प्लस में होगी दैट मीन्स वो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, और कोई भी चीज़ अगर अपनी फिगर माइनस में शो करेगी दैट मीन्स वो अभी एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रही है। इफ़ यू चेक दिस वाटर, सो दिस इज़ प्लस और माइनस, ये आपका प्लस है। अगर हम चेक करें मिनरल वाटर को, दिस इज़ आल्सो प्लस। अगर हम बात करें स्प्राइट की तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज है और प्लस है। और यहीं मैं बात करता हूँ कैंगन वाटर की, सो दिस इज़ माइनस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर, दिस वाटर इज़ नेगेटिव। कैंगन वाटर की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इट्स एल्कलाइज्ड, बिना कोई केमिकल ऐड किए। अगर pH चार्ट के अकॉर्डिंग 7 pH से नीचे आप कोई भी चीज़ खाते हैं
तो आपकी बॉडी के लिए, सेहत के लिए ख़राब है। आप कोई भी चीज़, आपका जो डाइटिंग पैटर्न है वो भी मोर देन 70% आपका एसिडिक की तरफ है। इवन जो हम पानी पीते हैं वो भी टूवर्ड्स एसिडिक ही है। तो एसिडिक नेचर में ही डिजीज़ स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी बॉडी की एल्कलिनिटी मेंटेन रखेंगे तो आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं लगेंगे। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर इज़ दिस वाटर इज़ एल्कलाइज्ड विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स। सो इसका पीएच लेवल चेक करने के लिए हम ये पीएच लेवल टेस्ट करेंगे। इसका ये लिटमस पेपर टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये आपको नॉर्मल केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। तो इन सब सॉल्यूशन में मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगा तो दे विल शो कि इनकी क्वालिटी क्या है। अगर हम बात करें आरओ वाटर की, दिस इज किनले आपका मिनरल वाटर, दिस इज स्प्राइट एंड दिस इज कैंगन वाटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको एज पर द चार्ट अगर हम कंपेयर करें, सो दे बोथ आर स्लाइटली टूवर्ड्स नेगेटिव फिगर। आपका मतलब ये न्यूट्रल से नीचे है फिगर, टूवर्ड्स एसिडिक है। अगर हम बात करें स्प्राइट की, सो दिस इज हाईली एसिडिक एंड इफ यू टॉक अबाउट कैंगन वाटर, दिस इज एल्कलाइज्ड। अब ये प्रेजेंटेशन देख के लोगों का एक सवाल होता है कि मैं ये पानी पीऊँगा तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, और मैं बाहर निकलूँगा मैं ये पानी पीऊँगा तो मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलर इस पानी को पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के इन्वायरमेंट को चेंज करता है, इसको टूवर्ड्स एल्कलिटी ले जाता है। तो इससे आप बाहर निकल के भी कुछ भी खाते पीते हैं तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालता। लाइक मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं ये पानी पीता हूँ, बट जब मैं रेगुलर इस पानी को यूज़ करूँगा या मैं घर आके इस पानी को यूज़ करूँगा तो इट विल चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ माई बॉडी। मैं मिनरल वाटर भी पीता हूँ जब बाहर ट्रैवल करता हूँ, बट मैं इसकी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता हूँ ओनली बाय कैंगन वाटर। अगर आप स्प्राइट पीते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको आप पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए यू नीड टू ड्रिंक 60 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर। तो हफ्ता लग जाता है हमें अगर 60 ग्लास पानी पीना हो। अब ये आपका डाइल्यूटेड है विद वाटर। सो कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। डॉक्टर ऑटो हेनरी ज़्वागबर्ग, ही वाज अ साइंटिस्ट एंड 1923 में इन्होंने रियल कॉज ऑफ कैंसर ढूंढा था एंड 1931 में इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो एक नोबेल प्राइज़ विनर कह रहा है कि कैंसर होने के दो कारण हैं, एक आपके सेल्स तक ऑक्सीजन ना पहुँचे और दूसरा आपके सेल्स एसिडिक हो जाए। इनकी रिसर्च में देखा गया जितने भी कैंसरस टिश्यूज़ थे वो हाईली एसिडिक नेचर के थे, और जितने भी एल्कलाइन टिश्यूज़ थे दे आर हेल्दी, क्योंकि एल्कलाइन इन्वायरमेंट में डिजीज कांट एग्जिस्ट। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर इज इट्स माइक्रो क्लस्टर्ड। जो नॉर्मल आप घर का पानी पीते हैं उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का होता है। जब इस मशीन से वो पानी पास होता है तो उसका स्ट्रक्चर 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी को उबालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, बट जब वो पानी फिर से ठंडा हो जाता है तो उसके स्ट्रक्चर वापस आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर इज इट्स माइक्रो क्लस्टर्ड। जब आप एक नॉर्मल पानी को उबालते हैं तो आप देखते हैं कि वो पीने में हल्का लगता है, और आप एक आरओ का पानी पियेंगे या टैप वाटर पियेंगे तो आपको पेट भारी भारी लगता है। तो माइक्रो क्लस्टर की प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिप्टन की ग्रीन टी। ये मैंने ग्रीन टी ली एंड ग्रीन टी को मैंने एक ग्लास में डाल दिया। अब ग्रीन टी को बनाने का प्रोसेस बहुत इजी होता है। ये मैंने ग्रीन टी ली एंड उसमें मैंने पानी डाल दिया। अगर मैं आपसे पूछूँ ये बनी क्यों नहीं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि पानी गर्म नहीं है, हमें पानी को उबालना पड़ता है ग्रीन टी को बनाने के लिए। अगर मैं यही ग्रीन टी कैंगन वाटर में बनाता हूँ जो रूम टेम्परेचर पे है, सो यहाँ पे आपने देखा ग्रीन टी बन गई। तो इससे मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि इस पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं है, ये उबले हुए पानी जितना ही हल्का है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप कोई भी न्यूट्रिशन खाते हैं तो पानी का काम होता है उसको एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ले जाने का, क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो आप कुछ भी खाएंगे आपके सेल्स तक उस न्यूट्रिशन को लेके पानी पहुंचता है, बट पानी जो हम पीते हैं वो साइज़ में बड़ा होने की वजह से
वो आपके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। ये यहाँ पे मैं टर्मरिक यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने हल्दी ली। हल्दी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हल्दी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और एवरी किचन में, इंडियन किचन में आपको मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट आप पानी कौन सा पी रहे हैं? नॉर्मल। तो ये हल्दी इसमें डाइल्यूट हो गई और हमारे जो न्यूट्रिशन है उसमें एब्जॉर्ब हो गए और पानी हमारे न्यूट्रिशन को हमारे सेल तक लेके पहुँच गया। बट सेम हल्दी के अंदर जब हम पानी को चेंज कर लेंगे, न्यूट्रिशन हम वही ले रहे हैं बट अगर हम पानी को चेंज कर लेंगे तो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन लेवल होता है वो अप टू 20% होता है। 20% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता क्योंकि पानी का साइज बड़ा है। उसी जगह कैंगन वाटर हम सेम न्यूट्रिशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसने न्यूट्रिशन को 80% तक एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ उस तक आपके न्यूट्रिशन पहुँचाता है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी सुपर डिटॉक्सीफाई करती है और आपको कॉन्स्टिपेशन, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों की दिक्कतें दूर होती है। इस मशीन से आप 5 तरीके का पानी निकाल सकते हैं। जो हम डेमो के लिए यूज़ कर रहे थे ये आपका पीने वाला पानी था, कैंगन वाटर, और इसका पीएच लेवल आप 8.5, 9, 9.5 पीएच निकाल सकते हैं। आप इससे न्यूट्रल वाटर निकाल सकते हैं 7 पीएच, जो मेडिकेशन के लिए और 1 साल से छोटे बच्चे के लिए सही है। उसके अलावा आप ब्यूटी वाटर इस मशीन से निकाल सकते हैं। ब्यूटी वाटर आपके हेयर्स एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका पीएच लेवल सेम आपकी स्किन के पीएच लेवल जितना होता है। इस मशीन से आप 2.5 पीएच पानी निकाल सकते हैं विच इज़ एंटी बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट। कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर इसका स्प्रे करने से और इंटरनली कैंगन वाटर पिलाने से वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारी पे भी इस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इस मशीन से ट्रीटमेंट करते हैं स्किन डिजीज़ का। अब हम बात करेंगे कैंगन वाटर से निकलने वाले 11.5 पीएच वाटर के बारे में। आप जो फल सब्जियां यूज़ करते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स आजकल बहुत यूज़ होते हैं और पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहे हैं वो ऑयल बेस्ड कर दिए गए हैं। तो कितनी भी बारिश आ जाए वो पेस्टिसाइड्स, जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स है वो आपकी सब्जियां, फल सब्जियों पे से हटते नहीं है। तो इवन अभी डॉक्यूमेंट्री आई थी सत्यमेव जयते पे, उसमें दिखाया गया था कि किसान अपने लिए खेती अलग करते हैं और हमारे लिए खेती अलग करते हैं क्योंकि उनको पता है वो पेस्टिसाइड्स कितने खतरनाक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये डेमो दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल। तो ये मैंने तिल का तेल डाला। अब ऑयल के अंदर जब पानी डलता है तो साइंस क्या कहती है, अगर मैं ऑयल के अंदर पानी डालूँगा तो साइंस क्या कहती है, तो ये दोनों डिज़ोल्व नहीं होंगे, ऑयल फ्लोट करने लग जाएगा लाइक दिस। अब उसी जगह अगर उसी ऑयल में अगर मैं 11.5 पीएच वाटर, कैंगन वाटर 11.5 पीएच डालता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने ऑयल के पार्टिकल्स को भी तोड़ दिया है एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। उसने इमल्सिफाई कर दिया है। तो इसमें जब आप अपना फल सब्जियां धोते हैं तो वो आपके उसके ऊपर जितने भी मतलब अडल्ट्रेशन हुई है, जितने भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स पे चिपके हुए हैं वो उनको बिल्कुल साफ कर। ये मशीन के अंदर कोई भी एल्कलाइन कार्टेज नहीं लगती, इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इसके अंदर आपकी टाइटेनियम की प्लेट्स होती है और उसकी कोटिंग होती है प्लेटिनम से। एंड जो प्लेटिनम ये कंपनी यूज़ करती है वो हाईली मेडिकल एंड सर्जिकल ग्रेड का है। 5 इयर्स की वारंटी है इस प्रोडक्ट की और पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है। इसके आपको किसी को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी की तरफ से 6 पाउचेस मिलेंगे विच कॉस्ट 75 रुपीज़ पर पाउच। आपको महीने में एक बार मशीन के फ़िल्टर में डालना है, उसको रात भर छोड़ के आप सुबह 3 से 5 लीटर पानी आप बहा देते हैं तो आपकी मशीन की सर्विस हो जाती है। और ये पाउचेस जब आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आप ऑनलाइन इन पाउचेस को मंगा सकते हैं।